सोचो तुम एक कैफे में बैठकर कॉफी सिप कर रहे हो। तुम्हारे सामने एक दोस्त कुछ कह रहा है, बैकग्राउंड में वही गाना बज रहा है और अचानक तुम्हें लगता है कि ये एग्जैक्ट मोमेंट तुमने पहले भी फील किया है। सेम गाना, सेम दोस्त, सेम टेबल, लेकिन तुम्हें याद नहीं पड़ता कि कब और कहाँ। इसे कहते हैं डेजा वू, एक ऐसा पल जो फेमिलियर लगता है पर फिर भी एक्सप्लेन नहीं होता। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, दुनिया में 60 to 70% लोगों ने कभी ना कभी इसे फील किया है। पर सवाल ये है, क्या डेजा वू एक सिंपल दिमाग का ग्लिच है या पैरेलल यूनिवर्सेस की झलक? चलिए इस राज को आज डिकोड करते हैं। साइंस के हिसाब से डेजा वू बेसिकली एक मेमोरी एरर है। जब हम एक सीन देखते हैं, हमारा ब्रेन उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। कभी कभी ये सिग्नल गलती से लॉन्ग टर्म मेमोरी के फोल्डर में स्लिप हो जाता है। मतलब एक नया सीन हमारे ब्रेन को पुराने जैसा लगता है। यही वजह है कि साइंटिस्ट इसको मेमोरी मिसफायरिंग या न्यूरल ग्लिच बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सिर्फ एक ग्लिच है तो हर इंसान हर वक्त डेजा वू क्यों नहीं फील करता? और क्यों डेजा वू अक्सर वही लोग फील करते हैं जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, इंटेलिजेंट है या स्ट्रेस में रहते हैं? पिछले एपिसोड में हमने एक शॉकिंग मिस्ट्री डिकोड की थी। जब इंसान डेथ के करीब होता है तो उसका पूरा लाइफ एक मूवी की तरह फ्लैश होता है। साइंस ने उस मोमेंट को ब्रेन का लास्ट बर्स्ट बोला और स्पिरिचुअलिटी ने उसे आत्मा का ट्रांजिशन। लेकिन उसी रिसर्च ने एक और थ्योरी को जन्म दिया। अगर ब्रेन ऑल्टरनेट रियलिटीज में स्लिप कर सकता है तो शायद हमने उसका सबसे सिंपल प्रूफ अपनी डेली लाइफ में फील किया है, डेजा वू। तो हो सकता है डेजा वू वही मेमोरीज हो जो हमारी प्रीवियस लाइफ की रियलिटी थी। क्रेजी पॉसिबिलिटी, राइट? न्यूरोसाइंस के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेजा वू एक्चुअली एक न्यूरल शॉर्ट सर्किट होता है। हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर एक सीन को मिली सेकेंड्स के गैप में प्रोसेस करते हैं। अगर लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर थोड़ा अनसिंक हो जाए तो एक ही मोमेंट 2 बार रिकॉर्ड होता है। रिजल्ट, तुम्हें लगता है तुम ये सीन पहले भी देख चुके हो। इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं, जैसे एक वीडियो बफरिंग में ग्लिच हो जाए और एक फ्रेम रिपीट हो, बस वही रिपीट ब्रेन के अंदर डेजा वू बन जाता है। पर यह भी एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन खड़ी करता है। अगर ये सिर्फ ब्रेन का रिपीट फ्रेम है तो डेजा वू कभी कभी फ्यूचर के इवेंट से परफेक्टली कैसे मैच हो जाता है? यहाँ आती है सबसे क्रेजी और फेमस एक्सप्लेनेशन, पैरेलल यूनिवर्स। क्वांटम फिजिक्स में एक थ्योरी है जो कहती है कि हम मल्टीपल यूनिवर्सेस में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। हर चॉइस एक नया यूनिवर्स बनाता है। मतलब एक यूनिवर्स में तुम ये वीडियो देख रहे हो, एक में तुम नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कर रहे हो और एक में तुम शायद बाहर वॉक पे हो। डेजा वू हो सकता है एक छोटी सी स्लिप जहां तुम्हारा ब्रेन एक सेकंड के लिए 2 यूनिवर्सेस की फीड एक साथ ट्यून कर लेता है और उस पल में तुम्हें लगता है कि ये सीन पहले भी हो चुका है, क्योंकि वो सीन शायद दूसरे यूनिवर्स में अभी हो रहा है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, कई क्वांटम फिजिसिस्ट इसे एक्सेप्ट तो नहीं करते पर डिनाई भी नहीं करते हैं। साइंस के अलावा स्पिरिचुअलिटी में डेजा वू को और कई तरीके से समझाया गया है। हिंदुइज्म में इसे पुनर्जन्म से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जो सीन्स आप डेजा वू में फील करते हो वो एक्चुअली आपके पास्ट लाइफ की छोटी छोटी यादें होती हैं। वेस्टर्न मिस्टिसिज्म में इसे सोल मेमोरी बोला जाता है, एक रिमाइंडर कि आपकी आत्मा सिर्फ इस जन्म की नहीं बल्कि पुराने और शायद फ्यूचर जन्मों के भी कैरियर्स हैं। और इंटरेस्टिंगली बुद्धिज्म में इसे एक अवेकनिंग सिग्नल माना जाता है। मतलब अगर आपको डेजा वू ज्यादा होता है तो शायद आपका कॉन्शियसनेस हायर लेवल पे इवॉल्व कर रहा है। कभी आपने नोटिस किया है कि डेजा वू अक्सर उन मोमेंट्स में होता है जो आपने पहले सिर्फ सपने में देखे थे? बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनका डेजा वू एक्चुअली एक ड्रीम डेजा वू होता है। मतलब दिमाग ने वो सीन सपने में रिहर्स किया होता है और जब वही रियल लाइफ में रिपीट होता है तो एक इंस्टेंट डेजा वू ट्रिगर हो जाता है। अब ये कोइंसिडेंस है या दिमाग की कोई हिडन एबिलिटी जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है? ये साइंस अभी तक क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन इस एंगल ने डेजा वू को सिर्फ एक मेमोरी ग्लिच से ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया है। फ्रेंच फिलोसोफर एमिली बोरियाक ने 1876 में पहली बार डेजा वू टर्म कॉइन किया। उसने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब किए जहां उन्हें लगता था वो पल ऑलरेडी जी चुके हैं। सिगमंड फ्रॉइड कहते थे डेजा वू एक रिप्रेस्ड मेमोरी का रिजल्ट है। जो चीज हम भूल गए हैं वो सबकॉन्शियस में फ्लैश होती है।
21st सेंचुरी में कई लोगों ने क्लेम किया है कि उनका डेजवू उनके एक्सीडेंट्स या लाइफ चेंजिंग इवेंट्स को वार्न करता है। मतलब डेजवू एक वार्निंग सिस्टम भी हो सकता है। एक और थ्योरी कहती है कि डेजवू एक्चुअली टाइम परसेप्शन का एरर है। आइंस्टाइन ने कहा था टाइम इज रिलेटिव। अगर टाइम एक लीनियर लाइन नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल फैब्रिक है तो डेजवू हो सकता है एक मोमेंटरी टाइम स्लिप। जैसे आप एक पल के लिए अपने भविष्य को टच करते हो और फिर वापस आज में आ जाते हो। ये आइडिया फिल्मों और साइफाई नॉवेल्स में पॉपुलर है, पर सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि कुछ फिजिसिस्ट इसको सीरियसली एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। रिसर्च बताती है कि डेजवू ज्यादातर 15 से 35 साल के एज ग्रुप में होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डेजवू की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी यंग ब्रेन्स ज्यादा पैरेलल रियलिटी से ट्यून कर पाती है, या फिर हमें जैसे जैसे दुनिया समझ आती है हमारे ग्लिचेस कम होते जाते हैं? ये अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है। तो सवाल ये है, क्या डेजवू एक सिंपल दिमाग की वायरिंग का एरर है? क्या ये प्रूव है कि हम एक से ज्यादा रियलिटीज में जी रहे हैं? साइंस अभी भी इस मिस्ट्री का फाइनल जवाब नहीं दे पाई है, लेकिन एक चीज पक्की है, डेजवू हमें रिमाइंड कराता है कि हमारा ब्रेन और यूनिवर्स दोनों हमारी सोच से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग डेजवू मोमेंट कौन सा था? क्या वो एक नॉर्मल मेमोरी ग्लिच था, या आपको लगा कि आपने फ्यूचर पहले ही देख लिया था? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपका एक छोटा सा डेजवू हम सब के लिए एक बड़ी रियलिटी को डिकोड करने की चाबी बन जाए। और हाँ, अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे सीक्रेट को डिकोड करेंगे जो आपका दिमाग हिला के रख देगा।